हरियाणा हरि का आना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो धरा जिस धरा पर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से दिया गया संदेश आज भी गूंजता है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो। कुंभ दुनिया ने देखा, करोड़ों लोग आए, स्नान किया, पूजा अर्चना की, और वही कुंभ की तर्ज पर धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, यानी कि यहाँ पर 1008 कुंडीय महायज्ञ, अब तक का सबसे बड़ा महायज्ञ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करेंगे यज्ञ सम्राट। महाराज जी, आपको प्रणाम, नमस्कार। जय हो, यशस्वी तपस्वी भव। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे यज्ञ 1008 कुंडीय महायज्ञ, इसके पीछे क्या गाथा जुड़ी हुई है? 1008 ही क्यों रखना पड़ा? 1008 कुंडीय महायज्ञ जो हमने चुनाव किया कुरुक्षेत्र का, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमारा 108 महायज्ञ का संकल्प भारत के सभी प्रदेशों में, जिसमें हम 23-24 प्रदेश के आसपास घूम लिए, टहल लिए, कर लिए। 102 यज्ञ, वैसे 102 नंबर है ये 1008 कुंडी, लेकिन काफ़ी यज्ञ बिना गिनती के कर दी। इसी धरा पर 500 कुंडी करके गए थे, अब 1008 कर रहे हैं। 2021 में 500 कुंडी यज्ञ किया था, अब 1008 कर रहे हैं। यज्ञ विशेष रूप से हम इसलिए सभी से अपील करना चाहते, सभी साधु संतों से भी और सभी भक्तों से भी, सभी सनातन प्रेमियों से भी, और बल्कि सभी देशवासियों से, क्योंकि यज्ञ विज्ञान अगर माने तो वातावरण को शुद्ध करने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं, ये विज्ञान बताता है। और अगर हम धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म मानते हैं, सनातन धर्म मानते हैं, तो ये सनातन की मूल है, जड़ है, सनातन की आत्मा है, क्योंकि इसी से प्रकृति का संतुलन बनाया जा सकता है। अन्यथा भारत लगभग बहुत प्रदूषित है। कहते मीडिया वालों से ही सुना है कि भारत दुनिया के दूसरे नंबर के प्रदूषित देशों अभी हाल में ही गुरुग्राम आया है, कई राज्य उसमें गिनेंगे, और गुरुग्राम और NCR एरिया, दिल्ली, ये भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में है। और मीडिया सर्वे के अनुसार इनकी आयु भी कम होती चली जा रही है। पहले का व्यक्ति 100 साल जीता था, लेकिन अब 65 कर दी गई। और लगभग आप देखिए कि जब आबादी कम थी तो हाथ के पंखे से लोग काम चला देते थे। आबादी बढ़ी, गर्मी बढ़ी, क्षेत्रफल नहीं बढ़ा। उसके बाद पंखे का आविष्कार हो गया, फिर आबादी बढ़ी, गर्मी बढ़ी, कूलर का आविष्कार हो गया, फिर आबादी बढ़ी, गर्मी बढ़ी, AC का आविष्कार हो गया। अब फिर आप टेम्परेचर, पिछली बार आप देखिए कितना टेम्परेचर था। उस समय मैं हिमालय में था और मैं अपने गुफा से निकला धूप लेने के लिए। मैंने बच्चे से कहा कि चटाई बिछा दो, चटाई बिछाया, चटाई बिछा करके धूप लेने लगे हम। थोड़ी देर धूप लिया होगा कि शरीर पूरी गर्म हो गई और बहुत ज़्यादा हीट हो गई। तो मैंने सोचा कि हिमालय में जहाँ यहाँ बर्फ़ पड़ती है तब ये हाल है, तो नीचे क्या हाल होंगे। मैंने पता लगवाया तो नीचे दिल्ली 51 पर पहुँच रही थी। और आपकी मीडिया ने बताया कि पूरे भारत में लगभग 160 या 200 के लगभग आदमी मर चुके हैं गर्मी की वजह से। तो मन में विचार आया कि अगर ये 2 डिग्री और बढ़ जाएगा तो ये तो बस स्टॉप पे खड़े खड़े सूख जाएंगे, हॉस्पिटल तक भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए प्रकृति के संतुलन को बनाना बहुत आवश्यक है। और सभी लोग जानते हैं, सभी विद्वान जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, यज्ञ से जलवृष्टि होती है। अगर यही यज्ञ करके प्रकृति के संतुलन को बना दिया जाए तो सही समय पे जलवृष्टि होगी। जलवृष्टि जरूर होती है, लेकिन कुछ समय हो रही है। तो महाराज जी, कहीं ना कहीं जलवृष्टि आप कह रहे हैं होती है, तो कहीं ना कहीं जल प्रलय भी इतनी आ जाती है कि विनाश का कारण भी बन जाती है। उसका कारण है कि
जैसे जब पृथ्वी हीट होगी, पृथ्वी हीट होगी तो ग्लेशियर्स फटेंगे, ग्लेशियर्स फटेंगे, जल प्रलय सुनिश्चित है, कोई ताकत नहीं जो रोक दे। हमने रिपोर्ट सुनी थी, नासक रिपोर्ट मुताबिक आज झीलें खतरे के निशान पे हिमालय की, एक झील 2013 में फटी थी। अगर ऐसी 2 झीलें फट गई, टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा। उसके अलावा आप देख रहे हैं समुद्र से मछलियाँ निकल कई जानवर, मछलियाँ, कई ऐसी मछलियाँ जो कभी नहीं निकलती समुद्र से निकल कर मर रही। वो तो महाराज जी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति का होना विनाश रूप तो दिखाएगी। तो इसीलिए कि अगर ये प्रकृति का संतुलन नहीं बनाया गया तो जल प्रलय तो महाप्रलय है। तो इसका जीता जागता कारण हम मानते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ में जो तबाही है प्रकृति के साथ ये प्रकृति का छेड़छाड़ ही तो है। आप चाहते हैं कि शुद्ध हवा मिले, आप चाहते हैं शुद्ध भोजन मिले, लेकिन आप उस शुद्ध भोजन के लिए दे क्या रहे हैं उनको। आप प्राकृतिक से छेड़छाड़, पेड़ लगाओ, कहाँ लगाएंगे? पेड़ लगाएंगे तो खाएंगे क्या? पेड़ कहाँ लगाएंगे? 140-50 करोड़ देश की आबादी हो गई, क्षेत्रफल नहीं बढ़ा है, क्षेत्रफल वही है। लोग अपने अपने खेतों में मकान बनाने लगे, गांव में भी मकान बनाने लगे। एक दिन मकान बनाने की जगह नहीं होगी, पेड़ कहाँ छत पे लगाएंगे? खाएंगे क्या? उसका एक सरल उपाय है, सर्वोत्तम सरल उपाय। यदि आपको जीवित रहना है, कुछ दिन स्वस्थ रहना है, वातावरण को शुद्ध करना है, तो केवल एक ही उपाय है कि आप एक लाइन में गाय पाल लीजिए और गाय का घी निकालिए और हवन अपने घर पे रखिए। धूप जला रहे हैं, वो भी केमिकल युक्त है। प्राकृतिक क्या है उसमें? लेकिन गाय गोबर प्राकृतिक होगा, गाय का घी प्राकृतिक होगा। उसको सुखवाएंगे, उसमें उसको जलाएंगे और जला करके जो तेल, ये सब तो प्राकृतिक चीजें हैं ना, पैदावार है इनकी। औषधियाँ थोड़ा मिश्रित करके अगर उसको घर में स्वाहाकार कर देंगे 10 बार 20 बार, आप नियमित हवन करिए। नहीं कर सकते आप हफ्ते में करिए। यदि हवन करेंगे तो घर शुद्ध होगा, वातावरण शुद्ध होगा, वायरस। ये तो रिसर्च हो चुका है कि हवन ये तो रिसर्च हो चुका है, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कर चुके हैं कि हवन की जो सुगंधित दूर तक फैलती है तो कहीं ना कहीं वो आंखों के लिए भी बेस्ट होता है, शरीर के लिए तो काफ़ी बेस्ट होता ही है। तो अब ये सब मानते हुए कई बार अजीब लगता है, पूछे दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि मरूंगा। तो आश्चर्य क्या है कि मानते नहीं कि मैं मरूंगा। सच तो ये है कि मरेंगे, लेकिन आश्चर्य ये है कि आप मानते नहीं कि मरेंगे। यही आश्चर्य। महाराज जी, मेरा सवाल यज्ञ को लेकर है, आपके यज्ञ को लेकर। इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं आप, खासतौर पे क्या कुछ, जैसे मैंने देखा है क्योंकि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पहले भी अटेंड की थी, इस दिन आपने जल ब्रह्म सरोवर पे प्रवाहित किया, उसमें भी मैं था। तो कहीं ना कहीं खासतौर पे इतना बड़ा महायज्ञ, कोई सुतली नहीं लगी, इस बांस की डंडियों से तैयार किया गया 1008 महायज्ञ। देखिए 1008 कुंडी महायज्ञ राजा महाराजा किया करते थे। और जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने पहले भी बताया कि ये गीता की भूमि है और गीता के ही ज्ञान में कर्म यज्ञ है, उसी ज्ञान में कर्म यज्ञ है। कुरुक्षेत्र को सब लोग धर्म क्षेत्र गीता की जन्मस्थली के नाम से जानते हैं, तो कोई ऐसा प्रयास ना किया जाए कि कुरुक्षेत्र धाम के नाम से जाना जाए? वही प्रयास तो है 1008 कुंडी यज्ञ। ब्रह्म सरोवर में कल सुबह स्नान करेंगे हम लोग और सभी को आवाहन कराया हमने, और फिर प्रतिदिन कराएंगे कि अब कुरुक्षेत्र खाली ना बोलें, कुरुक्षेत्र धाम बोलें। हमारा धाम है और हमको धाम बोलने से कौन रोक सकता है। हम धाम बोलेंगे, हम धाम मानेंगे, बाकी सरकार तो अपने आप मान लेगी। सरकार भी मान जाएगी कि सरकार संत महात्माओं के चरणों में नतमस्तक है, पूरी की पूरी भाजपा की कैबिनेट की एंटर की। सरकार की भी मजबूरी है कुरुक्षेत्र धाम को धाम मानना, क्योंकि ब्रह्म सरोवर और यहाँ का इतिहास दुनिया जानती है, हरियाणा की बात थोड़ी है। तो इसलिए कुरुक्षेत्र धाम ही बोलना चाहिए सबको, कुरुक्षेत्र नहीं, कुरुक्षेत्र धाम बोलना चाहिए। इसीलिए ब्रह्म सरोवर में सुबह स्नान करेंगे। महाकुंभ का स्नान जो नहीं कर पाए होंगे, दूरदर्शन के माध्यम से कल से स्नान शुरू होगा, 27 तक चलेगा। महाकुंभ के संगम का जल ला करके, वो देखा था मैंने अपने, सब कुछ सारे जल ला करके यहाँ डाला और सभी लोग इसमें आकर स्नान करें। जो किए हैं वो जल लेते आए, डाल दें, कि जो स्नान किए हैं महाकुंभ का वो संगम का जल लेते आए, थोड़ा डाल दें, और जो नहीं किए हैं वो आके स्नान कर लें।
तो महाराज जी बात की जाए किन वीआईपी लोगों का, जैसे केंद्रीय कई कैबिनेट मिनिस्टर आने हैं यहाँ पर, कई राज्यों के मुख्यमंत्री को बाकायदा निमंत्रण दिया गया, हरियाणा के मुख्यमंत्री तो आ ही रहे हैं, जाहिर है। देखिए, सच्चाई है कि आप व्यक्ति से न जुड़ें, आप प्रकृति से जुड़ें। आप व्यक्ति से न जुड़ें, आप प्रकृति से जुड़ें। यज्ञ का भाग जिसके प्रारब्ध में होगा वो आएगा। यज्ञ में देवता सम्मिलित होते हैं। हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात है, जब उनको समय मिलेगा वो आएंगे। लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा कि वास्तव में माता पिता ने नायब नाम रखा होगा। मैं जितनी बार मिला, यज्ञ के प्रति जब जब संदेश गया, कहीं कोई निराशा जनक कोई बात नहीं की, हमेशा तत्पर रहे और कहा कि महाराज जी से कहिए कि यज्ञ करें, जो व्यवस्थाएं होंगी हमारी तरफ से वो अवश्य दी जाएंगी। तो मैं कहूँगा कि नायब नहीं और नायक बनने लायक। ये थे यज्ञ सम्राट, कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं और कुरुक्षेत्र में बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये 1008 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है और ये पहला यज्ञ है। और यहाँ पर हरियाणा के साथ साथ पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, त्रिपुरा और तमाम यानी कि केंद्र सरकार के, केंद्र के कैबिनेट के मिनिस्टर आएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस समारोह में मौजूद रहेंगे। वहीं विप्लव देव की धर्मपत्नी नीति देव वो यहाँ पर मौजूद रहने वाली हैं और कल से इसका आगाज होगा और 27 तारीख तक ये महायज्ञ चलेगा। कुरुक्षेत्र की बात की जाए, कुरुक्षेत्र को चुनने का मकसद है कि कुरुक्षेत्र को अब कुरुक्षेत्र नहीं, कुरुक्षेत्र धाम के नाम से जाना जाए। इसी को लेकर यज्ञ सम्राट निकले हुए हैं और लगातार ये कुरुक्षेत्र के अंदर 102वां महायज्ञ है और 1008 कुंडीय महायज्ञ में दूर दराज से श्रद्धालु आएंगे और महायज्ञ में अपनी आहुति डालेंगे।